आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम सीखने वाले हैं नित्य प्रार्थना करने के विषय में। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, आइए हम बाइबल से देखें। लूका 18 अध्याय उसके 1 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर यह कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों के कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु की स्तुति हो। आपने इस वचन में देखा कि एक कठोर न्यायाधीश का उदाहरण यीशु मसीह दे रहे हैं। आज मसीह लोगों की सोच यह बन चुकी है कि हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, या कई लोगों की सोच यह बन चुकी है कि ऊपर वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन बाइबल इसके विषय में ये नहीं कहती कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइबल बार बार हमें इशारा करती है। जिस प्रकार दानियल के समय जब दानियल ने 21 दिन का उपवास रखा तो स्वर्गदूत ने ऊपर से आकर कहा कि तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। जकरिया के समय जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनके जीवन में जन्म लेता है, उस समय स्वर्गदूत ने स्वयं आकर कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है, उनकी रीच स्वर्ग तक है। हालेलुया। हमें नित्य प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रियो। यदि बाइबल ये कहती है तो यह हमारा आधार है। हमारी प्राथमिकता यह रहनी चाहिए कि हम स्वयं ही रोज परमेश्वर के सम्मुख जाएं और प्रार्थना करें। जब आप नित्य प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपका न्याय चुकाने में सामर्थ्य है। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आज परमेश्वर आपने हमसे बातचीत करी पिता। आज परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर अपनी प्रार्थनाएं तुझसे की है प्रभु जी, आज उन सभी का परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर जो रो रहे हैं, परेशान है, निराश है प्रभु जी, और वो सोच रहे होंगे परमेश्वर कि हमारी प्रार्थनाएं कौन सुनेगा, लेकिन परमेश्वर आज आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया और उसने मेरी सुन ली। आज परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप उन सभी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, सबको आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं।